गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खजान सिंह प्रशासनिक गुरुकुल की कक्षाओं में आप लोगों का स्वागत है। सीसेट पढ़ाने के लिए मैं आया हूं आप लोगों के लिए, और सीसेट में जितनी परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं उन सबको मैं सॉल्व करूंगा आपको विदाउट किसी परेशानी के। आराम से हम लोग इजी वे में सीसेट के क्वेश्चन को निकाल पाएंगे और उससे पूरे पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इसको सिलोगिज्म या सिलोलिज्म बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है न्याय निगमन। न्याय निगमन, निगमन, ठीक है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में जब भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपके लिए दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में देता है। और ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि कई बार इसको आप पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे, इतना इजी कंसेप्ट आपको इस क्लास में आपको मिलेगा कि आप विद इन 5 to 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर, कैसा भी टफ क्वेश्चन दे दे, आपके लिए 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व क्वेश्चन हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरे इस टॉपिक में आपको ना तो रूल पढ़ने हैं, ना कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट लिखना है, नहीं, केवल 3 पॉइंट समझने हैं। केवल 3 पॉइंट समझने, वो क्या क्या है। नंबर 1 पर है ऑल, नंबर 1 पर है ऑल, तो हम लोग ऑल देखेंगे। ऑल का मतलब ये होता है सभी, ऑल का मतलब होता है सभी। दूसरा होता है सम, सम का मतलब होता है कुछ। तीसरा मतलब होता है नो वन, नो वन यानी कोई नहीं, कोई नहीं, क्लियर, कोई नहीं। ये एक बात बताइए, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल सेपरेट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग सभी। क्या पढ़ेंगे, सभी, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरे टॉपिक में। आपकी कोई भी टेंशन, जो भी प्रॉब्लम होगी वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑल से। क्या करेंगे, ऑल से, ठीक है। तो देखते हैं हम इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये, ऑल मैन आर बॉयज, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ऑल मैन आर बॉयज, ऑल मैन आर बॉयज यानी कि ये ऑल मैन आर बॉयज। इन द केस ऑफ ऑल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इनसाइड, इन द केस ऑफ ऑल फर्स्ट इंफॉर्मेशन इनसाइड यानी ऑल मैन आर बॉयज, ऑल मैन आर बॉयज। नोट कर लिया आप लोगों ने। दूसरा है हमारा ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट। इन द केस ऑफ ऑल, सभी वाले केस में, सभी वाले केस में पहली इंफॉर्मेशन अंदर होती है और ये दूसरी इंफॉर्मेशन बाहर होती है। पहली इंफॉर्मेशन कहां होती है, अंदर होती है, और दूसरी बाहर होती है। तो इसका दूसरा डायग्राम बनेगा ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, ठीक है। ये टॉपिक जो मैंने न्याय निगमन बोला था, या सिलोगिज्म या सिलोजिज्म लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है स्पीक टुगेदर, एक साथ बोलना। दोनों को जब मैं एक साथ बोलूंगा तो इन दोनों को जोड़ करके एक डायग्राम बनेगा मेरे पास। कौन सा बनेगा, ऑल मैन आर बॉयज, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, क्लियर। तो ये फाइनल डायग्राम बन गया। इससे आपके लिए कंक्लूजन निकालना है, और जो कंक्लूजन इसमें सही हो सकते हैं वो सही होंगे, अदरवाइज वो गलत होगा। जो इसमें सही होगा वही सही होगा, और अगर जो इसमें सही नहीं है वो सही नहीं होगा, क्लियर है। चलिए तो हम लोग देखेंगे। पहले तो मैं आपको इसमें एक बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं कि मान लीजिए ये हमारा परिवार है, मान लीजिए ये एक परिवार है, ये पूरा, इसमें से कुछ ये लोग हैं अंदर। तो बड़े वाले परिवार के लिए अंदर वाला जो छोटा परिवार है वो कुछ का केस दिखाएगा, सम दिखाएगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब एक बात जान लीजिए कि बड़े वाले परिवार के लिए छोटे वाले जो सर्किल हैं, छोटे वाले परिवार जो अंदर हैं, वो सम का केस दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात मैंने क्यों बताया आपको ऐसा, वो इसलिए बताया है कि देखिए पहला कंक्लूजन है सम स्टूडेंट आर मेन, ये पूरा स्टूडेंट का है, इसमें से सम स्टूडेंट आर मेन दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि पहला हमारा राइट हो गया। इसके बाद में सम स्टूडेंट आर बॉयज, सम स्टूडेंट आर बॉयज, इससे भी दिख रहा है सम स्टूडेंट आर बॉयज। हिंदी में देख लीजिएगा, सभी पुरुष लड़के हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। पहला कंक्लूजन निष्कर्ष, कुछ छात्र पुरुष हैं, तो देखो ये भी दिख रहा है, तो पहला सही हो गया। दूसरा सम स्टूडेंट आर बॉयज, सम स्टूडेंट आर बॉयज भी हो गया, क्लियर। अच्छा, अब लास्ट वाला है ऑल मैन आर स्टूडेंट, ऑल मैन यानी मैन इनसाइड और स्टूडेंट आउटसाइड, तो मैन यानी पुरुष जो है वो सभी क्या है, विद्यार्थी हैं। तो आप लोगों को तीनों ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि ये तीनों ही कंक्लूजन सही हैं आपके लिए, तीनों ही कंक्लूजन क्या है, सही हैं आपके लिए। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, हर बार आपको डबल डायग्राम नहीं बनाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, अब आपको सिंगल डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। अब मुझे आपको कुछ समझाना है, एक बात समझ लीजिएगा कि देखिए जब बड़ा सर्किल ऑलरेडी है तो कभी भी, मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि हमारे फादर, हम 20 साल से अपने पापा से पापा बोल रहे हैं। देखो मैं आपको इस टॉपिक में कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट समझाऊंगा, सामाजिक तौर तरीके समझाऊंगा, जिससे आपका ये टॉपिक इतना बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा कि एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको मेरे साथ बने रहना है प्रशासनिक गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि फादर, हम 20 साल से अपने फादर से फादर बोल रहे हैं, तो क्या वो हमसे आज फादर बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे फादर हैं, वो फादर ही रहेंगे और हम बेटे हैं, बेटे ही रहेंगे। से मेरा कहने का मतलब क्या था कि बड़ा वाला सर्किल, ये जो बड़ा वाला सर्किल है आपके लिए, ये जो बड़ा वाला सर्किल है आपके लिए, ये कभी भी छोटे वाले सर्किल के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है? मैं समझा दे रहा हूं यहां पर आपको कि बड़ा वाला सर्किल कभी भी छोटे वाले सर्किल के अंदर नहीं जाएगा और अंदर वाला सर्किल भी बाहर नहीं आएगा। जो बेटा है वो बेटा ही रहेगा और जो फादर है वो फादर ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल टॉयज आर डॉल्स। तो मैंने कहा इन द केस ऑफ ऑल, यानी सभी वाले केस में पहला जो पॉइंट है वो इनसाइड ऑल टॉयज आर डॉल्स, ऑल टॉयज आर डॉल्स बन गया, ऑल टॉयज आर डॉल्स। क्लियर? ये डॉल लिख लिया आपने। ऑल डॉल्स आर स्वीट, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये सेकंड इंफॉर्मेशन। ऑल डॉल्स आर स्वीट, अब डबल नहीं बनाना है हमको, ये स्वीट बन गया। तो ये फाइनल आंसर की बन गई आपके लिए। हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, सभी खिलौने गुड़िया हैं, सभी खिलौने टॉयज आर डॉल्स, ऑल डॉल्स आर स्वीट, सभी गुड़िया मिठाई हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत देखिएगा। आप जब मेरे साथ ये क्लास कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के थे जो आपने इजी वे में सॉल्व कर लिए, ठीक है। हमको यहाँ पर रूल्स की बात नहीं करनी है, AEIO उसकी बात बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं कि जो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो सॉल्व हो पाएगा विद इन 5 to 10 सेकेंड में। क्लियर? चलिए तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। ऑल डॉल्स आर टॉयज, जो इसमें हो सकता है वही सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑल डॉल्स आर टॉयज, क्या आपको दिख रहा है कि डॉल्स इनसाइड और टॉयज आउटसाइड? ये देखो, ये फादर हैं, ये बेटे हैं, ये अंदर नहीं आएंगे, इट मींस गलत हो गया। कभी भी ऑल डॉल्स आर टॉयज हो ही नहीं सकते, ठीक है। सभी गुड़िया खिलौने कभी नहीं हो सकती, जो इसमें दिख ही नहीं रहा है वो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में ऑल टॉयज आर स्वीट, ऑल टॉयज आर स्वीट, ये हो रहा है। देखो ऑल टॉयज आर स्वीट, टॉयज इनसाइड और स्वीट आउटसाइड, ये बिल्कुल सही है, यानी पहला गलत है और दूसरा सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है, ऑल वाले केस में पहली बात को अंदर और दूसरी बात को बाहर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि बड़ा वाला सर्किल अंदर नहीं जाएगा
और अंदर वाला सर्किल बाहर नहीं आएगा। ये कंक्लूजन में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेरा बहुत प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, ये है स्टेटमेंट यानी कि कथन। ऑल प्ले आर फील्ड, मैंने समझा दिया है आपके लिए, ऑल प्ले आर फील्ड, ऑल प्ले आर फील्ड। तो देखिए ऑल प्ले यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये सेकंड इंफॉर्मेशन। तो ऑल प्ले आर फील्ड, ऑल प्ले आर फील्ड हो गया, ठीक है। ऑल फील्ड आर बुक्स यानी कि ये जो है ऑल फील्ड आर बुक्स, ऑल फील्ड आर क्या हो जाएंगे, बुक्स, ऑल फील्ड आर बुक्स। डायग्राम बन गया, ठीक है। आप लोगों ने बना लिया हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। तो देखिए एक बार सीक्वेंस में आप समझ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। चलिए तो कंक्लूजन देखेंगे। ऑल प्ले आर बुक्स हिंदी में भी समझ सकते हैं, हिंदी में भी वही है, सेम हिंदी में भी वही है। ऑल प्ले आर बुक्स, ऑल प्ले आर बुक्स देखते हैं। ऑल प्ले आर बुक्स बिल्कुल सही है, ऑल प्ले आर बुक्स बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी खेल क्या है, किताबें हैं, बिल्कुल सही है। सम बुक्स आर फील्ड, सम बुक्स आर फील्ड, ये भी सही है, यहां से बिल्कुल सही है। तो जो इस कंक्लूजन में यानी इस निष्कर्ष में यानी कि इस डायग्राम में जो निष्कर्ष सही हो सकता है वो बिल्कुल सही होगा, और जो जहां गलत हो सकता है वो गलत ही होगा। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करे तो आप मेरे को डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, जो आप सोच सकते हैं वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूंगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और आपकी जानकारी को बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यानी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में सीसेट में आया हुआ है। तो आप बनाइए इसको। प्रशासनिक गुरुकुल सीसेट के लिए जो कंसेप्ट आपको लेके आया है वो इतने बेहतर से बेहतरीन है कि कहीं भी गलती नहीं होगी, आपका पेपर एक बार में ही क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यानी स्टेटमेंट है ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज, डायग्राम बनाएंगे। ऑल की आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स हो गया, बना लिया। ऑल लॉक्स आर बेंगल्स, ये तो समझ सकते हैं, ये पहला इंफॉर्मेशन है और ये दूसरा इंफॉर्मेशन है। तो ऑल लॉक्स आर बेंगल्स, इसके ऊपर एक और बेंगल्स बन गया, ठीक है। ऑल बेंगल्स आर कार्स, ये ऑल बेंगल्स आर कार्स, ये इसके ऊपर बन गया ऑल बेंगल्स आर कार्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम स्टेटमेंट से डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। अब हम इसमें चेक करेंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में भी आपके लिए परफेक्ट लिखा हुआ है। तो सम कार्स आर की, सम कार्स आर लॉक्स। अब देखो ये पूरा बड़ा वाला कार्स का है, तो लॉक्स अंदर आ रहे हैं, तो सम कार्स आर लॉक्स, मे बी राइट, ठीक है। इसके बाद में सम बेंगल्स आर कीज, सम बेंगल्स आर कीज, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि ये भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे सम कार्स आर कीज, और ये भी सही है, सम कार्स आर कीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कंक्लूजन आपके सही हैं। तो आप देखें कि कितना इजी वे में हम लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी आराम से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं पहला ऑल पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ऑल वाला, जिससे कि आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल रूम्स आर स्टार, यानी कि आप बनाने की कोशिश करिएगा, पहले आप बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए बना देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ऑल रूम्स आर स्टार, यानी कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन और ये सेकंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इनसाइड ऑल रूम्स आर स्टार, ये स्टार हो गया। ऑल स्टार्स आर रोड, ऑल स्टार्स आर रोड हो गया, ठीक है। ये रूम लिख लो यहाँ पे पूरा, क्योंकि वो रोड लिखा हुआ है।
ऑल रोड्स आर कार्स, ऑल रोड्स आर कार्स, ये कार हो गया, CAR लिख लीजिए, कार। ठीक है, तो स्टेटमेंट से डायग्राम तो बहुत जल्दी बना ले रहे हैं आप, ये तो आपके समझ में आ गया। अब आइए कंक्लूजन पर, तो कंक्लूजन क्या कहता है, सम कार्स आर रूम्स, सम कार्स आर रूम्स। देखिए फिर से देख लिए, सम कार्स आर रूम्स, राइट, कितना प्यार से समझ में आ गया आपको। सम रोड्स आर रूम्स, ये भी समझ में आ गया, सम रोड्स आर रूम्स, रूम्स अंदर और रोड्स बाहर, ये सही बात है बिल्कुल। सम कार्स आर रोड्स, सम कार्स आर रोड्स, ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि इतना इजी वे में आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आप आराम से बना पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अरे वाह, ऑल डेस्क आर चेयर, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल टेबल्स आर बॉक्स, ऑल बॉक्स आर ट्रंक। चलिए तो बनाइएगा, हिंदी में भी है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। प्रशासनिक गुरुकुल की CSET की कक्षाओं में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देख लेते हैं। ऑल डेस्क आर चेयर हम लोग बनाएंगे, मैंने बता चुका हूं आपको। ऑल डेस्क आर चेयर, ऑल डेस्क आर चेयर बना लिया, पहला हो गया। दूसरा ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल। ठीक है जी। ऑल टेबल आर बॉक्स, ऑल टेबल आर बॉक्स, यहां बॉक्स लिख लीजिए जी। ऑल बॉक्स आर ट्रक या ट्रंक, जो भी मान लीजिए, ट्रक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि आपने इन चारों स्टेटमेंट से डायग्राम हमारा ये बन गया। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले सम ट्रक आर टेबल, सम ट्रक्स आर टेबल, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है ऑल चेयर्स आर बॉक्स, तो देखो चेयर बॉक्स के अंदर आ रही हैं, तो सभी चेयर बॉक्स हो सकती हैं, ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सम बॉक्स आर डेस्क, सम बॉक्स आर डेस्क, इसमें ये बॉक्स है और ये डेस्क है, सम बॉक्स आर डेस्क, सम बॉक्स आर डेस्क, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, तो आप समझ पा रहे हैं आराम से। ऑल डेस्क आर ट्रंक्स, तो ये ऑल डेस्क आर ट्रंक्स हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों ही क्वेश्चन, ये चारों ही स्टेटमेंट जो बनाया था डायग्राम में, और ये चारों ही कंक्लूजन इससे सही हैं। इनसे आपने क्या बनाया डायग्राम, और ये चारों ही कंक्लूजन इस पर सही हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में ये सारा कंसेप्ट आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल वाला केस फर्स्ट इंफॉर्मेशन इनसाइड और सेकंड आउटसाइड दिखाएगा, और डायग्राम से ये जो कंक्लूजन अगर निकल सकते हैं तो सही होगा, और इसमें से एक भी नहीं निकला तो वो गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से निकाल के लाया हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी परेशानी के। क्लियर? चलिए अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो और टिपिकल क्वेश्चन आते हैं ना जी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले स्टेप पर रखेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, पांचवें पर, तो सारे मैं स्टेप आपको सिखाऊंगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। पहले आप इसको देखिए, पहला स्टेटमेंट है ऑल चेयर आर सोफा, ऑल चेयर आर सोफा, तो यहां लिख लीजिएगा ऑल चेयर आर सोफा। ठीक है, ऑल सोफा आर बुक्स, ऑल सोफा आर बुक्स। सेकंड स्टेटमेंट से ऑल सोफा आर बुक्स, ये बुक्स लिख लीजिए आप। इसके बाद में ऑल बुक्स आर नेट, ऑल बुक्स आर नेट,
ऑल बुक्स आर नेट लिख लिया आपने, ठीक है। ऑल नेट्स आर गार्डन, गार्डन, ऑल नेट्स आर गार्डन। तो आपने देखा कि डायग्राम को बनाने में आपको विद इन 2 सेकंड लगे, यानी 2 सेकंड के अंदर आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। आप सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा कि डायग्राम कैसे बना, फिर समझ लो। ऑल चेयर आर सोफा, ऑल चेयर आर सोफा, ऑल सोफा आर बुक्स, ऑल बुक्स आर नेट, ऑल नेट्स आर गार्डन। क्लियर है? चलिए ये हो गया आपके लिए। अब देखेंगे ये तीनों कंक्लूजन इस पे सही हैं या नहीं है। पहला, ऑल नेट आर सोफा, ऑल नेट आर सोफा, क्या ऐसा हो सकता है कि नेट सोफा के अंदर आ रहा है? तो आप लोग कहेंगे नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो गलत कर दीजिए भाई। ऑल नेट आर सोफा तो हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा तो गलत कर दीजिए उसको। इसके बाद में सम गार्डन्स आर बुक्स, सम गार्डन्स आर बुक्स, ये पॉसिबल है। सम गार्डन्स आर बुक्स, ये बिल्कुल सही है कि सम गार्डन्स आर बुक्स, सम गार्डन्स आर बुक्स, ये बिल्कुल सही है आपके लिए। सम गार्डन्स आर बुक्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऑल बुक्स आर गार्डन, ऑल बुक्स आर गार्डन, ऑल बुक्स, यानी कि पहला सही था कि सम गार्डन्स आर बुक्स, ये बिल्कुल सही था। ऑल बुक्स आर गार्डन, ये बिल्कुल सही है कि ऑल बुक्स आर गार्डन, ये भी सही है कि सभी किताबें बागीचा हो सकती हैं, यानी गार्डन हो सकते हैं, ये सही है बिल्कुल। तो देखेंगे आपने जो है इतना बेहतरीन क्वेश्चन आराम से बना लिया, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को हो नहीं रही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअल में क्या है ना बता दूं मैं आपको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूं। चलिए देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। लोअर स्टैंडर्ड की 5 to 6 बुक ऐसी हैं जिनमें 2 गलतियां हैं, उन गलतियों को लोग सुधारना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से वो गलतियां ही बनी हुई हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि जैसे ही आप कैट मैट और हायर स्टैंडर्ड पे जाते हैं, सी सेट, तो आपको वो गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक्स है या ये जो मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूं, ये वाला टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया और लोग इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड की बुक्स में वही लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, आज मैं आपको गलती नंबर 1 जो कि मैं अभी सॉल्व करूंगा, इसको आपको बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा, ठीक है, जो कि डिफरेंट आपके एग्जाम में 2004, 8, 9, 11, 13 यानी कि ये क्वेश्चन आया और गवर्नमेंट ने वो आंसर की दी जो मैं आपको समझाऊंगा इस टॉपिक पर। यानी इस टॉपिक में यही क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑल प्लेन आर वर्ड्स, ठीक है, ऑल प्लेन इनसाइड हो गया और ये हो गई, एक सेकंड देखो, पहले लिखेंगे ऑल प्लेन आर वर्ड, तो ऑल प्लेन आर लिख लिया यहां पे, ऑल प्लेन आर वर्ड, तो ये ऑल पी आर बी हो गया। ऑल वर्ड्स आर क्लाउड्स, ये ऑल वर्ड्स आर क्लाउड्स हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ठीक है। देखिए जब ईश्वर ने दुनिया बनाई थी तो सबका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाया है, ठीक है। इस गलती को मैं आज आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। मोस्टली किताबों में मोस्टली फैकल्टी सॉल्व ही नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे किताब में लिखा हुआ है, अरे भाई किताबों में गलत भी हो सकता है, उसको इंसान ने बनाया है तो गलती को सही करिए, ठीक है। तो चलिए, जब भी भगवान ने कुछ भी बनाया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर छोड़ा ही है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, मैन वुमेन, ठीक है, मेल फीमेल और डे नाइट, नेगेटिव पॉजिटिव भी बता ही दिया। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें भी वही चीज चलेगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सम प्लेनार क्लाउड, यहां पर ऑल प्लेनार क्लाउड दिख रहे हैं, ऑल प्लेनार क्लाउड दिख रहे हैं, तो यहां पर सम प्लेनार क्लाउड का मतलब यह हुआ कि सम प्लेनार क्लाउड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग सोचते होंगे अरे सर सब ऑल हैं तो सब भी होंगे, कुछ भी होंगे, तो कुछ नहीं भी होंगे, वो कहां हैं, वो बताइए मुझे आप, वो तो हो ही नहीं सकते। देखो मैं आपको अभी एक बात सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन में। अभी पहला वाला गलत हो गया मेरे तरीके से, क्योंकि जब ऑल प्लेनार क्लाउड हो गए तो सम प्लेनार क्लाउड का मतलब ही नहीं बनता,
ठीक है, ये गलती है किताबों में, इसको सही कर लीजिए कि पहला वाला सही नहीं होगा, ये गलत होगा। चलिए इसका एक और मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। सम क्लाउड आर वर्ड्स, सम क्लाउड्स आर बर्ड, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है जी, आपने बोल दिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सम क्लाउड आर नॉट वर्ड्स, तो जाहिर सी बात है कि सम क्लाउड, ये वाले क्लाउड जो है वर्ड्स नहीं होंगे। तो फिर इसके लिए ही क्यों अलग अलग बोलते हैं? जब इसके लिए पहले दूसरे वाले के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढा के जा चुका है या खोजा जा चुका है, तो इसके लिए क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड की बुक में ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। चलिए इसको आप बनाइएगा, इसको आप बनाइए, आपके पास टाइम है। ठीक है, मैं बना देता हूं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेके आया हूं। देखिए, ऑल ट्यूब आर कार्स, ऑल ट्यूब, ऑल ट्यूब आपने अंदर रखा, कार रखा बाहर। ठीक है, ऑल कार्स आर बस, ऑल कार्स आर बस लिख लिया आपने, ये ट्यूब, ये बस लिख लिया आपने। ऑल बस आर ट्रक्स, ऑल बस आर ट्रक्स लिख लिया आपने, ऑल बस आर ट्रक्स लिख लिया, ऑल बस आर ट्रक्स लिख लिया, डायग्राम बन गया आपका ये। ठीक है, अब बोलिएगा सम ट्यूब आर ट्रक, सम ट्यूब आर ट्रक, गलत बात बोल रहे हैं, पहले ही समझ चुका हूं कि जब ऑल ट्यूब आर ट्रक हो चुके हैं तो सम ट्यूब आर ट्रक का तो मतलब ही नहीं बनता, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा, दूसरी बात, ऑल बस, ऑल सॉरी ऑल ट्यूब आर बस, ये पॉसिबल है, ऑल ट्यूब आर बस ये सही है, ये सही हो सकता है। ठीक है, तो जो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाती हैं वही सही हो सकती हैं यहां पर, और नहीं होगा। कहने को बोल देते हैं लोग बाग, तो भैया उन्होंने जैसा पढ़ाया वही तो पढ़ा पाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो गलतियां हैं उनको सही करिए। मैं चाहता हूं उन लोगों से कहता हूं कि भैया जो किताबों में गलतियां हैं इंसान ने बनाई हैं उनको गलत ना लगाएं, उनको सही कर दें। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने बोल दिया कि इस क्लास में, मान लीजिए इस क्लास में सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। ठीक है, बोल दिया। अब बाहर जाके बोले आप कि कुछ ईमानदार हैं, तो इसका मतलब सामने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा। अरे भाई, आपने क्लास में तो बोला था कि सभी ईमानदार हैं, तो कुछ ईमानदार का मतलब कुछ बेईमान भी हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, जो बातों में अंतर आता है, इसकी वजह से ये गलत है। यानी कि जब बोल चुका है कि ऑल ट्यूब आर ट्रक, तो मतलब ही नहीं बनता, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। देखिए, उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जाम से ही निकाल के लाया हूं कि क्वेश्चन देखो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल ट्यूब आर हैंडल, ऑल ट्यूब आर हैंडल स्टेटमेंट है फर्स्ट, ऑल ट्यूब आर हैंडल, ऑल ट्यूब आर हैंडल, ऑल ट्यूब आर हैंडल, ऑल हैंडल आर कप, ऑल हैंडल आर कप। सेकंड वाला है ऑल हैंडल आर कप, हिंदी में भी दिया हुआ है, सेम ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना बोलिएगा कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं हिंदी में नहीं, हिंदी में भी सेम है। आप कह सकते हैं सभी ट्यूब हैंडल हैं, सभी हैंडल कप हैं। ठीक है, वही डायग्राम बनेगा। तो यहां पर कप लिख लेंगे आप, CUP कप। चलिए ठीक है, ऑल कप आर ट्यूब कभी नहीं हो सकते, मैंने बताया था पिताजी पिताजी रहेंगे, बेटे बेटे रहेंगे। ऑल कप आर ट्यूब कभी नहीं हो सकते, तो भैया ये तो गलत हो गया। ऑल ट्यूब आर, ऑल कप आर ट्यूब कभी नहीं हो सकते। ठीक है, सम हैंडल आर नॉट कप, यहां तो सभी हैंडल कप है, तो सम हैंडल आर नॉट कप का मतलब क्या हुआ, यहां तो सभी हैंडल कप है ना, देखो सभी हैंडल कप है, तो कुछ हैंडल कप नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग। तो चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये टॉपिक बड़ा ही इजी कंसेप्ट में सीख सकते हैं हम लोग, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये है गलती नंबर 2, जो कि मोस्टली किताबों में गलत लिखा हुआ है और उसको आज मैं सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं पहले ही, आप लोग बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए और फिर आपको ये चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। पहले मैं एक बात समझा देता हूं आपको कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है तो बोलता है मुझे वोट दीजिए, मैं आपको पानी की व्यवस्था करूंगा, लाइट लगवाऊंगा और रोड बनवाऊंगा, तो जनता उसको बड़े ध्यान से सुनती है, पहले व्यक्ति को बड़े ध्यान से सुनती है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा कैंडिडेट आता है, दूसरा उम्मीदवार आता है, तो वो ये बोलता है कि कृपया मुझे वोट दीजिए और मैं आपके लिए लाइट लगवाऊंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा और रोड बनवाऊंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और अलग है कि नहीं है, तो भैया जाइए, हमको पहला ही वाला ठीक लगता है। मेरा कहने का मतलब ये था आपके लिए कि देखिए, अगर सी सेट में ये टॉपिक मान लो पूरा, अगर मैं आपको मान लीजिए मैं उस लेवल पे ले जाकर पढ़ाऊंगा आपको कि एकदम क्वालिफाई हो जाए, तो दोबारा कोई सी सेट आपको पढ़ाएगा तो क्या उससे नीचे पढ़ाएगा तो सारे लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में डिक्टो रिपीट होता है तो वो बिल्कुल कंक्लूजन गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेटमेंट से आप डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से आप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसा आप जान लीजिए, हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि यदि स्टेटमेंट रिपीट होता है सेम वर्ड टू वर्ड डिक्टो एज इट, तो वो कंक्लूजन गलत होगा। मैंने बता दिया आपको कि रिपीटेशन कभी भी नहीं होगा। अगर स्टेटमेंट का रिपीटेशन कंक्लूजन में हो रहा है तो भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी स्टेटमेंट से डायग्राम बना चुके हैं। तो ये मेरी बात थी जो मैंने आपको समझा दी। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए, ऑल एलिफेंट आर इंटेलिजेंट, ऑल एलिफेंट आर इंटेलिजेंट, तो हमने देखा ऑल एलिफेंट आर इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंट। अच्छा, इसके बाद में ऑल इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, ऑल इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, इसके ऊपर और एक और ऑनेस्ट बन गया, ठीक है। तो ये ऑल एलिफेंट आर इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, ये आपने डायग्राम बना लिया, ठीक है। इस स्टेटमेंट से ये डायग्राम आपका बन गया। अब हम इस पर चेक करेंगे कि हमारे ये चारों पांचों सही हैं या गलत हैं। पहला आइए, पहला कंक्लूजन, ऑल इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, ऑल इंटेलिजेंट आर ऑनेस्ट, ये तो भैया देखो, ये फर्स्ट ये सेकंड स्टेटमेंट ही सेम रिपीट हुआ है, इसलिए ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसको नोट बना के लिख लीजिए। इफ स्टेटमेंट डिक्टो रिपीट इन द कंक्लूजन इट विल बी रॉन्ग। यदि कथन निष्कर्ष में हूबहू आता है तो वो निष्कर्ष गलत होगा। इसको जान लीजिए, बिल्कुल कहीं गलती नहीं होगी आपसे, आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऑल एलिफेंट आर ऑनेस्ट, ऑल एलिफेंट आर ऑनेस्ट ऐसा हो रहा है तो हमारा सेकंड वाला सही है। ऑल इंटेलिजेंट आर एलिफेंट, ऑल इंटेलिजेंट आर एलिफेंट कभी नहीं हो सकते, ये इंटेलिजेंट इसके अंदर कभी नहीं आ सकते, तो भैया ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। सम ऑनेस्ट आर इंटेलिजेंट, सम ऑनेस्ट आर इंटेलिजेंट, सम ऑनेस्ट आर इंटेलिजेंट बिल्कुल सही है हमारा, जो इसमें है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और सम ऑनेस्ट आर एलिफेंट, सम ऑनेस्ट आर एलिफेंट ये भी सही है। तो आप देखेंगे पहला और तीसरा गलत है, पहला और तीसरा गलत है और बाकी सब सही हैं, बाकी सब सही हैं, ठीक है। तो आपके ये समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस इतना ही ध्यान रखिएगा, दोबारा से बोल रहा हूं आपके लिए कि इफ द स्टेटमेंट डिक्टो रिपीट इन द कंक्लूजन
इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, 12 पर। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल डोर्स आर विंडो, स्टेटमेंट नंबर यह है कि सभी दरवाजे खिड़की हैं। ऑल डोर्स आर विंडो, तो सभी डी क्या है, विंडो है, सभी डी क्या है, विंडो है। और डनलप, डनलप कहीं भी खड़ा हुआ है या कोई एक व्यक्ति, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है, डनलप। डनलप इज अ डोर। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम बन गया कि डोर विंडो के अंदर है और डनलप जो है डोर के अंदर है। ठीक है, तो अब आइए कंक्लूजन पर। डनलप इज अ विंडो, मे बी राइट। ये तो जब ये इसके अंदर है तो ये इसके अंदर भी है, तो ऑलरेडी ऊपर वाले के अंदर भी आएगा, तो पहला वाला कंक्लूजन सही है। अच्छा ये देखना, डनलप इज ओनली डोर नॉट अ विंडो। भैया ये मैं, ये मेरे पिताजी, ये मेरे दादाजी, तो हम ये दादाजी से कहें हु आर यू, तो भैया बहुत मारेंगे ये लोग तो हमको। नहीं नहीं भैया, क्योंकि हमारे दादाजी पहले थे, फिर पिताजी, फिर हम, तो हमारा ये गलत है कि डनलप इज ओनली डोर नॉट अ विंडो, ये बिल्कुल गलत है। डनलप इज ओनली डोर नॉट अ विंडो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए ये हमारा सही है कि डनलप इज अ विंडो। चलिए ये आपने सीख लिया। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी हमको बनाने में, लेकिन अब नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। अब सुनिए, ये 1 सेकंड के लिए आप रुक जाइएगा, इसको, ये सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पहले बाद में सिखाऊंगा। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैं पहले उनको आपको सिखा दूं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, हम पार्ट बाय पार्ट लेके चलेंगे, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। ठीक है, अच्छा ये आइए, ये मुझे क्वेश्चन समझाना था, उसके बाद में वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा, वो सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, ये आप क्वेश्चन समझिएगा। तो चलिए, ये आपको मैंने समझाया था कि नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं। जब मना किया गया है कि कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कंक्लूजन में, डायग्राम में उसका रिलेशन जोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और एग्जाम में, अभी लेटेस्ट यूपीएससी के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको अपना कंसेप्ट समझा दूं, इजी वे में समझा दूं, क्लियर कर दूं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ऑल बुक्स आर कॉपी, तो आपने डायग्राम बनाया, ऑल बुक्स आर कॉपी, ऑल बुक्स आर कॉपी। ठीक है, नो वन कॉपीज पेंसिल, यानी कोई भी कॉपी पेंसिल नहीं है, कोई भी कॉपी पेंसिल नहीं है। अब आपको पता है कि जब मना किया गया है, कॉपी और पेंसिल का रिलेशन नहीं है, कॉपी और पेंसिल का रिलेशन नहीं है, तो भैया पेन का और बुक से कोई रिलेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं होगा, ये जान लीजिएगा। जब मना किया गया है कॉपी और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं है, तो कॉपी, बुक और पेंसिल का भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम ये बन गया आपके लिए, इस पर हम कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन क्या है हमारे, सम कॉपी आर बुक्स, सम कॉपी आर बुक्स, तो देखेंगे हम लोग सम कॉपी आर बुक्स, ये बिल्कुल सही है हमारा, पहला वाला सही है। दूसरा वाला नो पेंसिल इज कॉपी, मना किया है, सही है। नो पेंसिल इज कॉपी मना किया था, देखो रिपीट तो हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल सही है। नेगेटिव में होने के बावजूद भी सही है। नो बुक इज पेंसिल, ये भी सही है, कोई भी किताब पेंसिल नहीं है, मना किया गया है, ये भी सही है। कोई पेंसिल किताब नहीं है, ये भी सही है। कोई भी पेंसिल किताब नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है,
तो सिंपल सा कंसेप्ट ये हो गया। तो भैया जिसके लिए मना किया गया है वो तो बन ही नहीं सकता, इसके अंदर जा ही नहीं सकता, ठीक है। जिसके लिए मना कर दिया गया है वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए इस चीज की। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग। ये वाला भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस हैं सारे, इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम फर्स्ट पार्ट के लिए यही रखते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग यही रखते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में इसका जो है एक अलग ही लेवल है। क्यों लेवल है? क्योंकि अगर मैं सबको एक साथ पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने पहले पार्ट में आपको इसके बेसिक कंसेप्ट समझाए कि ये बेसिक क्या होते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो आएगा आपके लिए वो आएगा इट मे बी पॉसिबल वाले केस। कुछ व्यक्ति ये भी हो सकते हैं एक संभावना, कुछ AR भी हो सकते हैं एक संभावना। तो ये वाला जो केस है ये मुझे आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाना है। इसको हम लोग सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, या इस टॉपिक का सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे, उसको आपको देखना होगा।